नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 26 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो 25 नवंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड हुज नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैज़ क्रॉस्ड 1 मिलियन। निम्न में से कौन सा बैंक दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे रिजर्व बैंक इंडिया, यूरोपीय केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ कनाडा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके जो ट्विटर पर फॉलोअर्स है वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख हो गए हैं। अब यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हुई है तो चलिए देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो। इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट जो है वो है 1934, जिसके तहत ही इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था 1949 में। उसके बाद में जो इसके पहले गवर्नर थे वो थे सर ऑसबर्न स्मिथ, और जो अभी के करंट गवर्नर है वो है 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। उसके बाद में जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। उसके बाद में अब यहाँ पर ट्विटर की बात हुई है तो ट्विटर क्या है, तो ट्विटर जो है वो एक अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसका फॉर्मेशन जो है वो हुआ था 21 मार्च 2006 को। इसके जो फाउंडर है वो है जैक डॉर्सी, नो क्लास, बीच स्टोन और इवन विलियम्स, और इसके जो करंट में सीईओ है वो है जैक डॉर्सी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। उसके बाद में जो आज का पहला सवाल है वो है, विच ड्रामा सीरीज ऑफ नेटफ्लिक्स वन द बेस्ट ड्रामा सीरीज एट द इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। नेटफ्लिक्स की किस ड्रामा सीरीज ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में जीता है बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है दिल्ली क्राइम, पाताल लोक, स्कैम 1992 और फैमिली मैन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है दिल्ली क्राइम। अब दिल्ली क्राइम क्या है, तो दिल्ली क्राइम जो है ये नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज़ आई थी जो कि दिल्ली में जो क्राइम हुआ था उसके बारे में इसमें दर्शाया गया था। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। तो दिल्ली क्राइम जो है इसके राइटर और डायरेक्टर जो है वो है रिची मेहता। उसके बाद में इसमें जो मेन लीड थी यानी कि मेन इसमें जो कलाकार थी वो थी शेफाली शाह। उसके बाद में नेटफ्लिक्स की बात हुई है तो नेटफ्लिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1997 में। ये एक अमेरिकन ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लॉस गैटोस कैलिफोर्निया में। इसके जो चेयरमैन और सीईओ है वो है रीड हेस्टिंग्स। और ये जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स है जो इस साल हुए हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में अमेरिका में। उसके बाद में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो वो मिला है बिली बैरेट को। तो इतनी जानकारी हमें एमी अवार्ड्स के बारे में और नेटफ्लिक्स के बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है, इन विच ईयर इंडिया विल होस्ट द G20 समिट। भारत किस वर्ष करेगा G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 2020, 2021, 2022 और 2023। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 2023। उसके बाद में अभी अभी जो 2020 हुआ है उसमें जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो वो हुआ है सऊदी अरब में। चलिए देखते हैं G20 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 26 सितंबर 1999 में। उसके बाद में इसमें टोटल 20 कंट्रीज़ है, 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन। उसके बाद में इसके जो चेयरमैन है वो है किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सौद, क्योंकि 2020 का संस्करण जो है वो सऊदी अरेबिया में हुआ है। उसके बाद में 2021 का जो संस्करण है वो इटली में होगा, 2022 का जो संस्करण है वो इंडोनेशिया में होगा और 2023 का जो संस्करण है उसकी मेज़बानी करेगा इंडिया। अब यहाँ पर 2022 में इंडिया और इंडोनेशिया दोनों ही करने वाले थे, लेकिन इंडोनेशिया में आसियान का समिट होने वाला है, इसीलिए एक साल में 2 समिट करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इंडोनेशिया जो है वो 2022 में कर रहा है और इंडिया जो है वो 2023 में कर रहा है, क्योंकि 2023 में इंडोनेशिया जो है वो आसियान का सम्मेलन आयोजित करेगा। अब यहाँ पर इटली की बात हुई है तो इटली की जो कैपिटल है वो है रोम, वहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। उसके बाद में इंडोनेशिया की बात हुई है तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जोको विडोडो और वहाँ की जो करेंसी है वो है रुपया। उसके बाद में सऊदी अरब की बात हुई है तो सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो है रियाद और वहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल। तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है, नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ इनॉग्रेटेड
द फगवाड़ा मेगा फूड पार्क इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। नरेंद्र सिंह तोमर ने फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पंजाब। भारत के जो खाद्य मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने पंजाब में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पर पंजाब की बात हुई है तो चलिए देखते हैं पंजाब से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। पंजाब का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। पंजाब के जो सीएम है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और वहाँ के जो गवर्नर है वो है वीपी सिंह बडनोरे। अब यहाँ पर फूड पार्क की बात हुई है तो भारत में टोटल कितने फूड पार्क है? तो 37 मेगा फूड पार्क को जो है वो मंजूरी मिली है, लेकिन उसमें से 20 जो है वो अभी तक शुरू हो गए हैं। उसके बाद में ये जो फूड पार्क है ये कितने एकड़ में होगा? तो ये होगा 55 एकड़ में। पंजाब के कपूरथला में 107.83 करोड़ की लागत से फगवाड़ा मेगा फूड पार्क को कपूरथला में बनाया जा रहा है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है विच कंट्री लॉन्च द हिस्टोरिक चैंग 5 मिशन टू सैंपल फ्रॉम द मून। इस देश ने चांद से सैंपल लाने के लिए लॉन्च किया है ऐतिहासिक चेंज ही मिशन। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है बोलीविया, चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चीन। चीन ने हाल ही में पहली बार चांद पर अपना एक मिशन भेजा है जिसमें उन्होंने चांद से सैंपल यानी कि मटेरियल लाने की बात करी है। उसके बाद में अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो वो कौन सी नंबर की कंट्री बन जाएंगी? तो वो बन जाएंगी तीसरे नंबर की कंट्री, क्योंकि इसके पहले ये चीज़ अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि रशिया कर चुका है 1976 में। सवाल है वो है यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव आरबीआई प्रपोजल टू मर्ज लक्ष्मी विलास बैंक इनटू विच बैंक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक के करने के लिए आरबीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वो है कैनरा बैंक, आईडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और डीबीएस बैंक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है डीबीएस बैंक। अब यहाँ पर आरबीआई की बात हुई है तो आरबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। उसके बाद में इसका जो फॉर्मेशन है वो किस एक्ट के तहत हुआ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। उसके बाद में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। इसके जो पहले गवर्नर है वो है सर ऑस्बर्न स्मिथ। इसके जो 25वें यानी कि करंट गवर्नर है वो है शक्तिकांता दास और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। उसके बाद में अब यहाँ पर लक्ष्मी विलास बैंक की बात हुई है तो लक्ष्मी विलास बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? चेन्नई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1926 में। उसके बाद में अब इसका विलय होगा किसमें? तो वो होगा डीबीएस में। अब डीबीएस बैंक क्या है? तो चलिए देखते हैं डीबीएस बैंक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो डीबीएस बैंक जो है ये डेवलपमेंट बैंक है सिंगापुर का। उसके बाद में अब यहाँ पर इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1968 में। इसका हेडक्वार्टर है मरियाना बे सिंगापुर में। इसके जो चेयरमैन है वो है पीटर सी और इसके जो सीईओ है वो है पीयूष गुप्ता। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है JKSC हैज़ टाइड अप विथ विच क्रिकेटर टू सेट अप अ क्रिकेट अकेडमी। JKSC ने किस क्रिकेटर के साथ क्रिकेट अकादमी स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी और सुरेश रैना। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सुरेश रैना। ये है सुरेश रैना जो कि इंडियन क्रिकेटर है और वो IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। उसके बाद में JKSC यानी क्या होता है? तो JKSC यानी होता है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने सुरेश रैना के साथ हस्ताक्षर किए वहाँ पर क्रिकेट अकेडमी बनाने के लिए। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहले जो जम्मू कश्मीर है वो एक राज्य था जो कि ऐसा दिखता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो गई है। अब ये यूनियन टेरिटरी हुई कब है? तो ये हुई है 31 अक्टूबर 2019 को। तो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। लेकिन इसके पहले यानी कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। वहाँ की जो समर कैपिटल है वो है श्रीनगर और वहाँ की जो विंटर कैपिटल है वो है जम्मू। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स हु बिकेम द सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड सरपासिंग बिल गेट्स। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार बिल गेट्स को पीछे छोड़ कौन बने हैं दुनिया के दूसरे अमीर व्यक्ति? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है एलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस और जैक मा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है एलॉन मस्क। अब एलॉन मस्क कौन है ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कई बार बताया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एलॉन मस्क जो है वो टेस्ला कंपनी के और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक है। स्पेसएक्स जो है वो एक स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है। हाल ही में जो स्पेसएक्स है उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है
जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी अमेरिका की कंपनी ने किसी निजी यानी कि प्राइवेट यान के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। उसके बाद में इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 6 मई 2002 को। इसके जो सीईओ और फाउंडर है वो है एलॉन मस्क और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में। और ये जो 4 व्यक्ति गए हैं इसमें से 3 अमेरिकन है और एक है जापानीज। ये जो 4 व्यक्ति गए हैं ये कहाँ गए हैं, तो ये गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। उसके बाद में टेस्ला के भी मालिक जो है वो एलॉन मस्क है। अब ये लिस्ट में एक नंबर पर कौन है, तो एक नंबर पर है अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस। उनकी जो इनकम है वो है 183 बिलियन डॉलर्स। उसके बाद में जो रैंक सेकंड है वो है एलॉन मस्क का, जो अभी अभी हुआ है। उनकी जो अर्थ है वो हो गया है 136 बिलियन डॉलर्स का। इन्होंने किसे सरपास किया है, तो इन्होंने सरपास किया है बिल गेट्स को। बिल गेट्स की जो नेटवर्थ है वो है 129 बिलियन डॉलर्स। और जो मार्क जकरबर्ग है जो कि फेसबुक के हेड है, उनकी जो नेटवर्थ है वो है 105 बिलियन डॉलर्स की। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है विच टाइगर रिजर्व हैज़ वन इंटरनेशनल अवार्ड फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन। किस टाइगर रिजर्व ने वाघों की आबादी को दुगना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है पीलीभीत, बांदीपुर, जिम कार्बेट और कान्हा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पीलीभीत। अब यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व है क्या और ये कौन से राज्य में है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो भारत के यूपी में है। अब उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। वहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है योगी आदित्यनाथ। उसके बाद में अब यहाँ पर ये अवार्ड दिया किसने है, तो ये अवार्ड दिया है यूएनडीपी ने। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक अभियान चलाया गया था कि 10 वर्षों में लक्ष्य रखा गया था कि जितने भी हमारे पास वाघ है उनका जो अमाउंट है उसे दुगना करना है। लेकिन 10 वर्षों का लक्ष्य 2 वर्षों में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है उसने पा लिया है, इसलिए उन्हें यह अवार्ड भी दिया गया है। 2014 में जो वहाँ की वाघों की संख्या थी वो थी 25 और 2018 में वो हो गई है 65। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमन। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 11 नवंबर, 25 नवंबर, 19 नवंबर और 21 नवंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 25 नवंबर। उसके बाद में यहाँ पर अब 11 नवंबर दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर हम कंपेयर करके डेज को याद रखेंगे तो हमें डेज जो है वो आसानी से याद हो सकते हैं। तो 11 नवंबर को जो है वो नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती होती है, इसीलिए इस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 21 नवंबर दिख रहा है। तो 21 नवंबर को फिशरीज डे और टेलीविज़न डे मनाया जाता है। टेलीविज़न की बात हुई है तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था JL बियर्ड ने। उसके बाद 19 नवंबर दिख रहा है। तो 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है। और 25 नवंबर का तो अभी अभी हमने देखा ही है कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमन। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। लेकिन एक जानकारी और मिलती है कि इसकी इस साल की थीम क्या थी। तो थीम थी ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट। अब ये मनाता कौन है, तो ये मनाता है यूनाइटेड नेशन। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो वो हुई थी 1999 में। अब यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटारेस। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उनके हेडक्वार्टर है उन्हें याद कैसे रखा जाए इसके लिए काफ़ी बेहतरीन ट्रिक भी बताई है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है गुरु तेग बहादुर मैट्रियम डे इज़ ऑब्जर्व ऑन। गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 11 नवंबर, 25 नवंबर, 24 नवंबर और 21 नवंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 24 नवंबर। अब यहाँ पर गुरु तेग बहादुर की बात हुई है तो ये है गुरु तेग बहादुर। इनका जो है वो शहादत हुई थी 24 नवंबर 1675 को, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। उसके बाद में वो सिखों के कौन से गुरु थे, तो वो थे सिखों के 9वें गुरु। उसके बाद में 21 नवंबर दिख रहा है। तो 21 नवंबर को टेलीविज़न डे और फिशरीज डे मनाया जाता है। और उसके बाद में 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है वो है विच सिटी विल होस्ट द 2021 ओलंपिक्स। 2021 ओलंपिक का आयोजन किस शहर में होगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है बीजिंग, पेरिस, टोक्यो और रियो। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।